चलिए स्टूडेंट, आज हम स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट टॉपिक, एप्लीकेशन ऑफ डिटरमिनेंट्स एंड मैट्रिसेस। डिटरमिनेंट्स और मैट्रिसेस का हम एप्लीकेशन पढ़ते हैं। देखिए उसमें सबसे बड़ा एप्लीकेशन क्या है, सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशंस। लीनियर इक्वेशंस के सॉल्यूशंस में हम डिटरमिनेंट्स एंड मैट्रिसेस का कैसे यूज करते हैं वो आज हम देखेंगे। तो देखिए, लेट सपोज वी हैव थ्री इक्वेशंस ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन थ्री वेरिएबल्स। जैसे कि हमारे पास पहली इक्वेशन है a1x b1y प्लस c1z इक्वल्स टू d1। दूसरी इक्वेशन है a2x b2y प्लस c2z इक्वल्स टू d2। a3x b3y c3z इक्वल्स टू d3। ठीक, ये हमारे पास थ्री लीनियर इक्वेशंस हैं, वो भी थ्री वेरिएबल्स में। ठीक है, हम इनको सॉल्व करेंगे किस मेथड से, डिटरमिनेंट्स और मैट्रिसेस मेथड से। ठीक है, तो इन इक्वेशन को लिखने का एक तरीका हम बना लेते हैं इस तरह से। देखिए a x इक्वल्स टू b। ठीक, इसको मैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लेता हूँ, इसका मैं यूज करूंगा बाद में। ठीक है, तो अब देखिए a मेरा क्या है। तो सबसे पहले देखिए मेरे पास a जो बनाऊंगा मैं, सभी इक्वेशंस के वेरिएबल्स का जो कोफिशिएंट है उनका एक मैट्रिक्स बनाऊंगा। ठीक है, यानी a मेरा होगा एक्स वाई जेड के कोफिशिएंट्स का एक मैट्रिक्स। तो मेरे पास ये होगा a1 b1 c1 a2 b2 c2 और a3 b3 c3। फिर मैं x जो बनाऊंगा वो बनाऊंगा मैं एक्स वाई जेड, जो मेरे वेरिएबल्स हैं उनका एक मैट्रिक्स एक्स वाई जेड। ठीक, और जो b मैट्रिक्स होगी वो मेरे कांस्टेंट डेट्स की मैट्रिक्स होगी। जो कांस्टेंट है हमारे पास d1 d2 एंड d3। इस तरह से मैंने बना ली। ओके, अब मैं इस फॉर्म में लिखूंगा तो इसको इक्वेशन को कैसे लिखूंगा। देखिए ये हमारे पास बनेगी a1 b1 c1 a2 b2 c2 a3 b3 c3। ओके, और x हमारे पास के साथ ax यानी x y z z, और यहां से d1 d2 एंड d3। इस तरह से हमारे पास ये, हम इसको इस तरह से लिखेंगे। ठीक है, अब मैट्रिसेस का इनके सॉल्यूशंस में कैसे यूज होगा तो हम देखते हैं। चलिए हम बाई इक्वेशन फर्स्ट की बात करते हैं। हमने लिखा नाउ बाई इक्वेशन फर्स्ट। सबसे पहली इक्वेशन को देखिए, पहली इक्वेशन है ax इक्वल्स टू b। ax इक्वल्स टू b, ये मेरे पास एक इक्वेशन है जो मैंने बनाई थी, जिसका मैंने मैट्रिसेस की फॉर्म में ट्रांसफॉर्म किया था। ठीक है, तो मैंने क्या किया, प्री मल्टीप्लाइड बाई ए इनवर्स। मैंने ए इनवर्स से प्री मल्टीप्लाइड कर दिया इस पूरे मैट्रिक्स को। ठीक है, तो देखिए मेरे पास किस तरह से आया। हमारे पास आएगा यहां से ए इनवर्स ए एक्स इक्वल्स टू ए इनवर्स बी। ठीक, अब देखिए अगर आप मेरे से पूछोगे कि सर ये प्री मल्टीप्लाई ही क्यों किया, आप पोस्ट मल्टीप्लाई भी कर सकते थे, पीछे से मल्टीप्लाई कर सकते थे। लेकिन अगर मैं पोस्ट मल्टीप्लाई करता तो आप x नहीं निकाल पाते। मुझे ए इनवर्स यहां रखना है a के साथ, तभी तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स आएगा, और x की आइडेंटिटी मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करके x आएगा। मुझे x निकालना है। तो अगर मैं नेक्स्ट लाइन में इसको ध्यान से देखूं तो मुझे क्या मिल रहा है। देखिए मैं यहां पे देख रहा हूं, ध्यान दीजिए। तो ये a इनवर्स इंटू a आइडेंटिटी मैट्रिक्स, और आइडेंटिटी मैट्रिक्स की जब मैं x से प्रोडक्ट करता हूं तो मेरे पास x ही आता है। क्या आता है, x। इधर से देखिए क्या मिला, a इनवर्स b। मीन्स कहना ये चाह रहा हूं मैं कि ये वो फॉर्मूला है जिससे मैं एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालूंगा। देखो x मेरा क्या है, एक्स वाई जेड। a इनवर्स मैं इसका इनवर्स निकालूंगा, और b इस b से इसकी मल्टीप्लाई करता हूं। यानी a का इनवर्स निकाल के b से जब मल्टीप्लाई करता हूं तो मेरे पास एक इस तरह की मैट्रिक्स आएगी, और एक्स वाई जेड की वैल्यू मेरे सामने आ जाएगी। ठीक, अब हम चेक करते हैं कंसिस्टेंसी।
हमें कैसे पता चलेगा कि उसके सॉल्यूशंस हैं या नहीं है? तो कंसिस्टेंसी के लिए, फॉर कंसिस्टेंसी, ठीक है, जरा देखिए मैं कुछ रूल्स बता रहा हूं आपको। सबसे पहला रूल है, इफ डिटरमिनेंट ऑफ ए इज नॉट इक्वल्स टू जीरो, मीन्स मैट्रिक्स ए सिंगुलर नहीं है, मीन्स इसका डिटरमिनेंट जीरो नहीं आएगा। अगर इसका डिटरमिनेंट जीरो नहीं आएगा, सो सिस्टम यानी सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, यानी सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन हैज यूनिक सॉल्यूशन, ठीक, क्लियर है? यानी अगर ए का डिटरमिनेंट हम निकाल रहे हैं, उसका डिटरमिनेंट जीरो नहीं आता, वो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, तो समझ जाइए आपका जो सॉल्यूशन होगा यूनिक सॉल्यूशन है, यानी इट इज कंसिस्टेंट, यानी सिस्टम इज कंसिस्टेंट ऐसे लिख सकते हैं, सिस्टम इज कंसिस्टेंट वो होता है, ठीक है, जिनके सॉल्यूशंस होते हैं। सेकंड, अब देखिए, इफ डिटरमिनेंट ऑफ ए इक्वल्स टू जीरो, अगर डिटरमिनेंट आपका जीरो के इक्वल आ जाए, डिटरमिनेंट क्या आ जाए, जीरो के इक्वल, तो हमें वी हैव टू कैलकुलेट, हमें क्या कैलकुलेट करना है, हमें कैलकुलेट करना है एडजॉइंट ए की मल्टीप्लाई बी से, ये हमें कैलकुलेट करना है। इसके दो केस बनेंगे, देखिए पहला केस क्या है, सबसे इफ अगर हमारे पास ये एडजॉइंट ए और इनटू बी की मल्टीप्लाई नॉट इक्वल्स टू जीरो आ जाए, देखिए ध्यान से फिर से, अगर जीरो नॉट इक्वल्स टू जीरो तो यूनिक सॉल्यूशन है, कंसिस्टेंट है, हम सॉल्यूशन निकाल देंगे। लेकिन अगर डिटरमिनेंट जीरो आ जाए तो उसके दो केस बनते हैं। क्या करते हैं, सबसे पहले हम एडजॉइंट ए इंटू बी, यानी ए का एडजॉइंट निकाल के बी से उसकी मल्टीप्लाई करके देखते हैं। अगर वो जीरो नहीं आता, पहला केस जीरो नहीं आता, तो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन हैज नो सॉल्यूशन, कोई सॉल्यूशन नहीं है। तो ये क्या हुआ, इनकंसिस्टेंट, क्या बोलेंगे इसको, इनकंसिस्टेंस, ठीक है, कंसिस्टेंस या इनकंसिस्टेंस है ये सॉल्यूशन आपका, ठीक है। तीसरा, इसका एक और दूसरा पार्ट देखिए, इफ एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी आपका जीरो आ जाए, तो इसका मतलब है सिस्टम हैज इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। क्या सॉल्यूशन है, मैनी सॉल्यूशन है, ठीक है, यानी ये भी आपका क्या है, कंसिस्टेंस, ठीक है, यानी कंसिस्टेंट या कंसिस्टेंस बोल सकते हैं, ठीक है। तो देखिए फिर से मैं बता रहा हूं, अगर ये हमने निकाल दिया, निकालने का तरीका है, इसको हम कुछ एग्जांपल्स भी पढ़ेंगे आगे। देखिए सबसे पहले कंसिस्टेंसी, अगर डिटरमिनेंट जीरो नहीं है, दैट मीन समझ जाइए आप कंसिस्टेंस है, सिस्टम कंसिस्टेंस है, ठीक है, और उसके सॉल्यूशन यूनिक सॉल्यूशन है, ठीक है। अगर जीरो आता है तो हमें कैलकुलेट करना है एडजॉइंट ए इंटू बी, अगर एडजॉइंट ए इंटू बी जीरो नहीं आता तो समझिए उसके नो सॉल्यूशन है, अगर जीरो आता है तो इनफाइनिटली मैनी सॉल्यूशंस हैं, ठीक है। तो इसके आगे कुछ एग्जांपल्स देखते हैं, ओके, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। चलिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं, एक्सरसाइज 4.6, ठीक है। एग्जामाइन द कंसिस्टेंसी ऑफ द सिस्टम ऑफ इक्वेशन दिस, ठीक है, इसकी कंसिस्टेंसी चेक करनी है। तो इसको हम सबसे पहले ए एक्स इक्वल्स टू बी फॉर्म में लिखते हैं। कौन से फॉर्म में लिखते हैं, देखिए ए एक्स इक्वल्स टू बी, इस फॉर्म में लिखते हैं, ठीक है। तो हमें पता चल गया हमारा ए कोफिशिएंट ऑफ वेरिएबल्स है 3 -1 -2, यहाँ से x नहीं है 0, 2 -1, यहाँ से 3 -5 एंड 0, ये हमारे पास है, ठीक है। x हमें पता है, इसमें x आपके पास है x y एंड z, और b इसका है 2 -1 3,
ओके, तो सबसे पहला हमारा काम क्या है कि हम ए डिटरमिनेंट निकालते हैं, कंसिस्टेंसी चेक करनी है, ए डिटरमिनेंट निकालते हैं। ए डिटरमिनेंट निकालने का तरीका वही है जो पहले बचा हमने, 3 इंटू रोज एंड कॉलम को डिलीट कीजिए, माइनस के 5 प्लस 1 इंटू दिस कॉलम एंड दिस रो, 0 प्लस के 3, ठीक, माइनस 2 इंटू दिस कॉलम एंड दिस रो, माइनस के 6, ओके, माइनस 15 प्लस 3 और प्लस 12, दैट मीन्स ये 0 आ गया, ठीक है, यानी डिटरमिनेंट ऑफ ए 0। अगर डिटरमिनेंट ऑफ 0 तो हमें एडजॉइंट ए निकालना पड़ेगा, ठीक है। अब एडजॉइंट ए निकालने का तरीका आपको पता है, एडजॉइंट ए निकालने के लिए आपको कोफैक्टर्स चाहिए, कोफैक्टर्स आपको पता है, तो कोफैक्टर आपको पता है कैसे निकालते हैं, मैं शॉर्टकट मेथड से निकाल देता हूँ, आप लॉन्ग मेथड से निकाल देना, ठीक है। शॉर्टकट मेथड से निकालने का तरीका आपको पता है, एडजॉइंट ए मैं डायरेक्ट निकाल रहा हूँ, आपको पता है, मैं आपको शॉर्टकट मेथड बता हुआ है, ठीक है। आपको A1 A2 A3 लिख के वही शॉर्टकट मेथड यूज़ कर सकते हैं आप। मैं इस मैट्रिक्स को लिखना है एक बार, क्या लिखा मैंने, 3 -1 -2 0 2 -1 3 -5 0। यहाँ से देखिए, यहाँ से 3 -1 -2 0 2 -1, ये देखिए 3 0 3 3 0 -1 2 -5 -1 एंड 2, ठीक है। हमें पता है इस कॉलम को, इस रो को हमें क्या करना है, एलिमिनेट कर देना है। तो सबसे पहला हम यहाँ से निकालेंगे सबसे पहला एलिमेंट, और हम ऐसे चलते जाएंगे और लिखते ऐसे जाएंगे, ठीक है। दूसरा एलिमेंट यहाँ से निकालेंगे और तीसरा एलिमेंट हमारा यहाँ से निकलेगा, ठीक है। तो यहाँ से देखिए हमारे पास आया 0 -5, यानी सबसे पहला है -5, -3, यानी हमारे पास है -3, फिर देखिए 0 -6 -6, फिर इसकी बारी है, देखिए इसकी बारी हम बात करते हैं, पहले इसकी फिर इसकी और फिर इसकी, ओके। तो 10 +10, तो यहाँ पर आपके पास +10, यहाँ से देखिए 0 +6, ये आपके पास 6 आया, ठीक है। उसके बाद देखिए 0 +3, ये आपके पास 3 है, ठीक। उसके बाद हम बात करते हैं, देखिए 3 +6, ठीक है। और यहाँ से हमारे पास आया माइनस, ये वाला सॉरी, ये देखिए ये वाला -3 और +15, तो ये आएगा आपके पास 12, ये आएगा 12, ठीक है। उसके बाद देखिए इसकी बारी आई, यहाँ से देखिए 1 +4, यानी ये है आपके पास 5, यहाँ से देखिए 0 +3, यानी आपके पास आया 3, ये ऐसे, और फिर इसकी बारी देखिए यहाँ से 2 3 6, ये आपके पास 6 आ गया, ठीक है। अब हम बताएं एडजॉइंट ए की मल्टी, क्योंकि अगर डिटरमिनेंट आपका A0 है, दैट मीन्स ये सिंगुलर मैट्रिक्स है, सिंगुलर मैट्रिक्स के लिए हमें क्या निकालना पड़ता है, वी हैव टू फाइंड एडजॉइंट ए इनटू बी, यानी इसकी हमें एडजॉइंट बी से मल्टीप्लाई करनी है। तो जब हम बी से मल्टीप्लाई करते हैं, देखिए बी से कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, तो नाउ एडजॉइंट ए इंटू बी, यानी एडजॉइंट ए इंटू बी की अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास इस तरह से निकलेगा, देखिए -5 10 5 -3 6 3 -6 12 6, इसकी मल्टीप्लाई बी से करते हैं, बी हमारे पास है कितना 2 -1 एंड 3। जैसे इसकी मल्टीप्लाई करते हैं, देखिए हमारे पास आएगा -10 +15 पहला एलिमेंट, फिर देखिए -6 +9 दूसरा एलिमेंट, -18 सॉरी -12, यहाँ से -12 और +18, ठीक है। तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा, देखिए 20 -5 12 -3
और 12 12 24 -6, ये हमारे पास एलिमेंट है। हमने ये नॉट इक्वल्स टू 0 है, क्या है, नॉट इक्वल्स टू 0। सो हम क्या कहेंगे, हम कहेंगे सिस्टम इज इनकंसिस्टेंट, क्योंकि इसका कोई भी सॉल्यूशन नहीं है, इनकंसिस्टेंट है ये सिस्टम। ठीक है, तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट था हमारे पास कि हमने क्या किया, सबसे पहले डिटरमिनेंट निकाला। अगर वो 0 आ गया, सॉरी 0 नहीं है, या आपके पास 0, या आपके पास क्या आ गया, 0 आ गया। ठीक है, अगर ये 0 आ गया दैट मीन्स हमें क्या निकालना है, एडजॉइंट ए। एडजॉइंट ए की बी से मल्टीप्लाई कर देनी है, और एडजॉइंट ए आपको निकालना बताया हुआ मैंने अच्छी तरह से। तो एडजॉइंट ए की बी से मल्टीप्लाई कर देनी है। अगर एडजॉइंट ए इंटू बी आपका नॉट इक्वल टू 0 आता है तो हम क्या बोलते हैं, सिस्टम इज इनकंसिस्टेंट। ये सिस्टम आपका कैसा है, इनकंसिस्टेंट है। ठीक है, ओके, तो इस तरह से हम इसका सोल्यूशन फाइंड आउट। ओके स्टूडेंट, एक नेक्स्ट क्वेश्चन और देखिए, क्वेश्चन नंबर 11 इस एक्सरसाइज का 4.6 का। सॉल्व द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस का हमें ये सॉल्व करना है, एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालनी है। तो सबसे पहले हम इसको थोड़ा सा सही कर दे। देखिए एक वैल्यू मिक्स आपके फ्रैक्शंस में दे रखी है, तो उसको थोड़ा सा सही करके लिखते हैं। तो इक्वेशन आपके पास 2x + y + z = 1। दूसरी इक्वेशन देखिए 2x - 4y - 2z = 3। तीसरी इक्वेशन देखिए x नहीं है इसमें, तो 3y - 5z = 9। ठीक, तो हमने इसको वही ax = b की फॉर्म में लिख दिया, x = b की फॉर्म में। तो हमारे पास a हमारे पास बन गया, देखिए 2 1 1, यहाँ से 2 - 4 - 2, यहाँ से देखिए 0 3 - 5। x की वैल्यू देखिए ये हमारे पास है x y एंड z, और ये b हमारे पास कितना है, b है हमारे पास देखिए 1 3 एंड 9। इस तरह से आपको इक्वेशन दे रखी है। ठीक है, तो सबसे पहला हमारा काम क्या है, हमें डिटरमिनेंट ऑफ ए निकालना है। डिटरमिनेंट ऑफ ए निकालते तो ए का डिटरमिनेंट निकालते हैं। सबसे पहले देखिए 2 हमने बाहर रखा। ठीक है, दिस कितना है, 20 - +6। ठीक है, यहाँ से फिर -1 किया। ठीक है, -1 ये रो एंड ये कॉलम। ठीक है, -10 दिस एंड दिस, ओके, -10 0। फिर +1 किया हमने, +1 किया दिस एंड दिस कॉलम एंड दिस रो 6, ये आपके पास आ गया 6। ओके, तो इस तरह से आपके पास डिटरमिनेंट जो निकल के आया ये आपका 52 + 10 62 62 + 6 यानी 68 नॉट इक्वल्स टू 0 है। दैट मीन्स ये इट हैज़ यूनिक सॉल्यूशन, इसका एक यूनिक सॉल्यूशन होगा। तो यूनिक सॉल्यूशन निकालने के लिए हमें पता है कि हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है x = हमें निकालना है किस तरह से, इस तरह से रखना। और x = हमारे पास क्या होगा, a इनवर्स b। हमने पहले ही बता दिया आपको a इनवर्स b होगा। तो हमें सबसे पहले इनवर्स निकालना। आपको पता है a इनवर्स का फॉर्मूला क्या है, हमने कहा a इनवर्स का फॉर्मूला आपको पता है। देखिए a इनवर्स का फॉर्मूला है a इनवर्स = 1/डिटरमिनेंट ऑफ a × एडजॉइंट ऑफ a। ठीक है, इस तरह से इनवर्स का फॉर्मूला। तो सबसे पहले आप इनवर्स निकालते हैं। तो मैं आपको शॉर्टकट करना बता रहा हूँ, आपको पूरा क्वेश्चन करना है। पहले कोफैक्टर्स निकालने हैं, फिर एडजॉइंट निकालना है, फिर इसको डिटरमिनेंट से डिवाइड करना है। ठीक है, मैं आपको सिंपल बता रहा हूँ कैसे। ठीक है, शॉर्ट में कैसे करते हैं इसको। तो यहाँ से इनवर्स निकालने के, एडजॉइंट निकालने के लिए सबसे पहले आपको कोफैक्टर निकालने पड़ेंगे। a11 a12 a13 इस तरह से निकालोगे, फिर उसका एडजॉइंट निकालोगे। ठीक है, एडजॉइंट निकाल के फिर आप डिटरमिनेंट से डिवाइड करोगे। तो मैं आपको ए इनवर्स निकाल के दिखा रहा हूँ डायरेक्ट। तो मेरे पास ए इनवर्स की अगर हम बात करें तो आपके पास 1/डिटरमिनेंट ऑफ ए, डिटरमिनेंट कितना आपके पास 1/68। और आपके एडजॉइंट वाली मैट्रिक्स में आपको डायरेक्ट बताऊंगा कैसे निकलेगी एडजॉइंट। ठीक है, तो आपको ऐसे नहीं करना, आपको पूरा सॉल्व करना पूरा क्वेश्चन, a11 a12 a13 a21। आपने अगर ये नहीं पता कैसे करना तो आप प्रीवियस वीडियो देखिए एक बार और अच्छी तरह समझ में कि कैसे हमने इनवर्स निकाला था। ठीक है, शॉर्टकट मेथड का आप रफ में यूज कर सकते हो और उसको वहां से a11 a12 a13 आपको शो करके दिखाना है पूरा। ठीक है, एग्जाम में शॉर्ट में नहीं चलेगा, एग्जाम में आपको पूरा करना है। लेकिन आप उस शॉर्ट फॉर्म का यूज करके a11 a12 a13 निकाल सकते हैं, a2 वो शॉर्ट फॉर्म में निकाल के एडजॉइंट निकाल सकते हो और एडजॉइंट यहाँ पे रखोगे। लेकिन वो आपको शो नहीं करना, वो आपको रफ में करना। शो आपको कैसे दिखाना है कि हमने इसी से निकालना है आपका एडजॉइंट। ठीक है,
तो हमने निकालने के लिए हमने फिर से क्या किया, हमने फिर से वही रूल यूज़ किया। हमारे पास है 2 1 1 2 माइनस 4 माइनस 2 0 3 माइनस 5, यहाँ से देखिए 2 1 1, ठीक है। और यहाँ से 2 माइनस 4 माइनस 2, देखिए यहाँ से 2 2 0 2 2, यहाँ से देखिए आपके पास आएगा 1 माइनस 4 3 1 माइनस 4। इस तरह से आपके पास ये चीज़ें आ गई हैं। ओके, अब हम जरा, आपको पता है ना कैसे करना है, ये आपको पता है कैसे करना, बड़े अच्छे से देखिए। हमने सबसे पहले 2 1 1, यानी ये हमारी इतनी मैट्रिक्स है, ऊपर वाली रो को 2 बार नीचे लिख दिया, उसके बाद ऐसे किया तो इन 2 रो को कॉलम को उठाया और 2 पीछे रख दी, ठीक है। ये हमने प्रीवियस वीडियो में आपको अच्छी तरह से बताया। अब इस कॉलम रो और इस कॉलम को एलिमिनेट कर दीजिए। सबसे पहला पार्ट ये, अब हम ऐसे चल रहे हैं और एडजॉइंट में आपको कैसे लिखना है, ऐसे चलते हैं, लेकिन लिखना आपको ऐसे है 20 20 और प्लस 6 26, सबसे पहला एलिमेंट आएगा 26, ठीक है। फिर दूसरा 0 और प्लस 10, 0 प्लस 10 यानी आपके पास आएगा 10, देखो 6, या आपके पास आएगा 6, ठीक। यहाँ से देखिए अगला एलिमेंट ये आएगा आपके पास, दूसरा ये एंड तीसरा ये, ठीक है। तो देखिए 3 और प्लस 5 ये आएगा आपके पास 8, ओके। यहाँ से देखिए यहाँ से आएगा -10, ये आएगा -10। फिर से देखिए 0 -6, ये आएगा आपके पास -6, ओके। फिर यहाँ से देखिए आपके पास ये आएगा -2 प्लस 4, -2 और प्लस 4, ठीक है, -2 और प्लस 4, तब दैट मीन्स ये आएगा आपके पास 2, और यहाँ से आएगा 2 प्लस 4 यानी ये आएगा आपके पास 6। यहाँ से 4 2 -8 -2 -10, ये -10 आएगा आपके पास। इस तरह से आपका इनवर्स तो फाइंड आउट कर लिया हमने। अब हमें क्या निकालना है, हमें निकालना बेटा ये वाला पार्ट, ये वाला, ठीक है। तो अब इक्वेशंस पे चलते हैं। इक्वेशन है x इस फॉर्म में रखते हैं, देखिए x इक्वल्स टू a इनवर्स b, इस फॉर्म में रखते हैं, यानी हमारे पास है x इक्वल्स टू a इनवर्स b, ये फॉर्म है हमारे पास, ठीक है। इस फॉर्म में चलते हैं। तो x वाली मैट्रिक्स देखिए हमारे पास क्या है, x y एंड z। a इनवर्स वाली मैट्रिक्स 1/68 डिटरमिनेंट मैट्रिक्स ऑफ कौन सी है, 26 8 2 10 -10 6 6 -6 -10, ओके। और इसको मल्टीप्लाई करना आपको b से, b आपके पास है 1 3 एंड 9, तो मल्टीप्लाई कर दीजिए। मल्टीप्लाई 1/68 हमने रखा बाहर, देखिए 26 प्लस 24 प्लस 18, यहाँ से देखिए 10 -30 माइनस के 54, यहाँ से देखिए 6 -18 और माइनस के 90। हमने चेक किया 1/68, तो देखिए कितना बना 26 50 50 60 68, ये आपके पास आ गया 68, ये बचा 54 64 64 में 30, 64 में से 30 के 34 90 और 108 108 में 6 गए तो 102, ये बचा आपके पास 102। 68 से हम डिवाइड करेंगे तो देखिए कितना आएगा, 68 से डिवाइड किया तो आपके पास आया 1, 68 से डिवाइड किया तो आपके पास आया 1/2, 68 से डिवाइड किया तो आपके पास देखो 60 102/68 3/2, कितना आएगा 3/2, ये आपके पास आया 3/2। और इधर क्या थी आपके पास एक्स वाई जेड की वैल्यू, एक्स वाई जेड, ठीक है। तो बताइए एक्स आपका कितना है, एक्स आया 1, वाई आया 1/2 और जेड आया कितना 3/2। ये इस तरह से आपकी वैल्यूज आ गई एक्स वाई जेड की, ठीक है। तो मैंने आपको ये थोड़ा शॉर्ट में करके दिखाया, ठीक है। आप इसकी एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपको क्वेश्चन दिमाग में रहे, ओके।
ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। इफ a इक्वल्स टू दिस, फाइंड a इनवर्स। यूजिंग a इनवर्स फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशंस। ठीक है, तो हम पहले a इनवर्स निकालेंगे। तो a इनवर्स निकालने का आपको पता है, a इनवर्स निकालने का फॉर्मूला सिंपल है, a इनवर्स इक्वल्स टू 1/a डिटरमिनेंट एडजॉइंट ऑफ a। ये आपके पास इनवर्स। ठीक है, तो पहले हमें डिटरमिनेंट निकालना पड़ेगा। हमने डिटरमिनेंट निकालने की कोशिश की, डिटरमिनेंट देखिए आपके पास क्या आएगा। डिटरमिनेंट हमने निकाला a डिटरमिनेंट इक्वल्स टू, यहाँ से टू आपको पता है 2 इंटू दिस -4 + 4 प्लस 3 इंटू दिस एंड दिस -6 + 4 और प्लस 5 इंटू दिस एंड दिस 3 - 2 0 -6 + 5 यानी -1 इज नॉट इक्वल टू 0। सिंगुलर है तो आराम से इसको सोल्यूशन निकलेगा। आपको पता है इनवर्स के लिए एडजॉइंट निकालना पड़ेगा। एडजॉइंट के लिए आपको कोफैक्टर निकालने पड़ेंगे। मैंने कहा a11, देखो मैं निकाल के दिखा रहा हूँ, a12, a13, a21, a22, a23, a31, a32, a33। ठीक है, लेकिन हमें यूज़ वही करना है, क्या सिस्टम वही, हमें इसको रफ में हमें शो नहीं करना है यहाँ पे। ठीक है, हमें मैट्रिक्स को हमने लिखा 2, 3 एंड 5, यहाँ से 3, 2 - 4, 1, 1 - 2। इस रो को और इस रो को एक बार फिर से लिख लीजिए, 2 - 3, 5, 3, 2 - 4 और इस वाले कॉलम को इस वाले कॉलम को एक बार फिर से लिख लीजिए, 2, 3, 1, 2, 3। ठीक, फिर से एक बार लिख लीजिए इसको, इस वाले को 3 - 3, 2, 1 - 3, 2। ठीक है, आपने लिख लिया अच्छी तरह से, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब ज़रा हम बनाते हैं, ये हमने रो एंड कॉलम को हमने एलिमिनेट कर दिया। अब सबसे पहले हमारे पास सर्कल है ये वाला, इस वाले सर्कल की बात करते हैं, फिर हम इस वाले सर्कल की बात करेंगे और फिर हम इस वाले सर्कल की बात करेंगे। ठीक है, तो पहले सर्कल की बात करेंगे, -4 + 4, तो कितना आंसर आपका 0। -4 + 6, आंसर कितना है आपके पास 2। 3 - 2, आंसर कितना है आपके पास 1। ठीक, अच्छा जी, उसके बाद हम बात करते हैं 2 1 की। अगर हम बात करते हैं, देखिए यहाँ से ये वाला 2 1 है, ये वाला 2 2 है कोफैक्टर, ये वाला 2 3 है। ठीक है, अगर हम इसको डायरेक्ट एडजॉइंट निकालते तो हम इसको ट्रांसपोज करके लिखते नहीं, इसको हम ऐसे लिखते हैं, इसको हम ऐसे लिखते हैं। ठीक है, एडजॉइंट निकालते तो डायरेक्ट, जैसे लास्ट क्वेश्चन हमने किया है। ठीक है, 5 + -6 तो -1 -1। ठीक है, -4 - 5 -9 ठीक। उसके बाद हम बात करते हैं यहाँ से -3 - 2 -5। ठीक है, ओके। उसके बाद हम बात कर रहे हैं 3 1, यानी इस वाले सर्कल की बात करेंगे, फिर हम इस वाले सर्कल की बात करेंगे और फिर हम इस वाले सर्कल की बात करेंगे। ओके, तो 4 3 12 -10, ये हमारे पास आया 2। 15 + 8 23, 4 + 9 13। आपको पता है एडजॉइंट कैसे निकालते हैं। ठीक है, हमने ये कर लिया और हम एडजॉइंट निकालेंगे। ठीक है, तो आपको पता है एडजॉइंट आपका, अगर मैं यहाँ से निकाल दूँ एडजॉइंट, ये निकाल देता हूँ एडजॉइंट ऑफ ए। ठीक, तो ये आपको पता है इसका डिटरमिनेंट, यानी 0 2 1 -1 -9 -5 2 23 13 का ट्रांसपोज। क्या ट्रांसपोज, तो क्या है ट्रांसपोज, देखिए इसका 0 -1 2, ठीक, 2 -9 23 1 -5 13, ये डिटरमिनेंट आ गया। अब हम इसका इन्वर्स निकालते हैं, तो इन्वर्स निकालने के लिए देखिए, इन्वर्स निकालने का हमारे पास फॉर्मूला वही है, a इन्वर्स इक्वल्स टू, इसको हमें डिवाइड करना है दिस, यानी ये फॉर्मूला लगाएंगे हम, ये वाला फॉर्मूला है आपके पास। ठीक है, ये वाला फॉर्मूला देख लीजिए एक बार, एडजॉइंट एक और डिटरमिनेंट से डिवाइड करना है आपको।
ठीक है, हम स्टार्ट करते हैं एडजॉइंट को। तो 1/-1 से डिवाइड करना है, किसको डिवाइड करना है आपको? 0, -1, 2, 2, -9, 23, 1, -5, 13 को डिवाइड करना है। तो हमारे पास देखिए आंसर क्या आएगा? आंसर आएगा हमारे पास 0, 1, -2, -2, 9, -23, -1, 5, -13। ये इस तरह से आपके पास इन्वर्स आ गया। अब आपके पास इन्वर्स आ गया अब आपको निकालना है इस इन्वर्स का यूज़ करके हमें इन इक्वेशंस को सॉल्व करना है। तो अब देखिए इस इक्वेशन में अगर हम एक्स इक्वल्स टू बी की फॉर्म यूज़ करें, देखिए यहाँ से अगर हम इस इक्वेशन की बात करें तो हम एक्स इक्वल्स टू बी की फॉर्म करेंगे और यहाँ से हमारे पास एक्स इक्वल्स टू ए इनवर्स बी आएगा। नेक्स्ट पेज पे करेंगे, ठीक है, हम इसकी पेज पे आराम से मैं कर दूंगा, लेकिन आपको नेक्स्ट पेज पे करना है, ठीक है। ये आएगा आपके पास, हमने कहा हमें ए इनवर्स चाहिए। अब ए इनवर्स देखो, ये जो इसका कोफिशिएंट है ये ए इनवर्स होते हैं, तो 2 ए होता है 2 -3 5, 2 -3 5, 3 2 -4, 3 2 -4, 1 1 -2, 1 1 -2। इसका मतलब ए तो हमें पहले से निकाल के दे दिया उसने, उसका इनवर्स चाहिए मुझे एक्स निकालने के लिए, और बी चाहिए, बी मेरे पास है पहले से ही, ठीक है। तो मैं इन इक्वेशन को इसकी फॉर्म में लिखता हूं। तो देखिए ध्यान से, एक्स मेरा क्या है? मेरा एक्स है एक्स वाई एंड जेड। ए इनवर्स मैं निकाल चुका हूं, कितना है मेरा? 0, 1, -2, -2, 9, 23, -5, 13। इसके साथ मैं बी की मल्टीप्लाई करूँगा, बी आपको पता ही रहा 11, -5, -3। अब इनकी मल्टीप्लाई करनी है। तो देखिए एक्स वाई जेड मैंने रख दिया यहाँ पे इक्वल्स टू, अब मैं इनकी मल्टीप्लाई करता हूँ। देखिए 0, -5 + 6, यहाँ से देखिए -22, -45 प्लस के 69, ठीक। यहाँ से -11, -25 प्लस के 39, ओके। वैल्यू देखिए यहाँ से कितनी आई? 145, ये आपके पास कितना? 69, ध्यान रखना 69 है ये। 45 और 22, 67, ये बचा आपके पास 2। 25 और 11, 36, ये बचा 3। तो बताओ x हमारा कितना मिला? हमें x मिला 1, y मिला 2, z मिला 3, ठीक है। इस तरह से हमने वैल्यूज निकाल दी। तो आपको ये आराम से, ठीक है, अच्छी तरह शीट यूज़ करके करना है। तो एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका यहाँ से, और फिर यहाँ से, ठीक।